संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। ठाकुर जी की और श्री जी की कृपा से ब्रज में बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज हम आपको ऐसे संत के दर्शन कराने वाले हैं जो खंडहरों में रहते हैं महाराज। समस्त संसार से छुप कर के आराधना करते हैं और शाम को ब्रजवासियों के घर रोटी मांगने के लिए जाते हैं। ब्रजवासियों के घर रोटी मांग करके और बाबा उसी को ठाकुर जी को निवेदन करते हैं और उसी का प्रसाद स्वयं पाते हैं। ऐसे दिव्य महापुरुष हैं महाराज। बंगाल का उनका शरीर है और बाबा महाराज वर्षों से यहाँ रह कर के तपस्या कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य सत्संग का। कैसा उनका बैराग का अनुभव रहा और किस प्रकार की साधना वो ब्रजमंडल में रह करके करते हैं। कैसे उनके ऊपर लाडली जी की कृपा हुई जो वो यहाँ पधारे, क्योंकि बिना हमारी किशोरी जी की कृपा के कोई ब्रज में वास नहीं कर सकता। तो आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पास। और अब हमने प्रवेश कर लिया है महाराज जी की कुटिया में। मैं यहाँ से आपको दर्शन कराऊं। देखिए कैसा प्राचीन ये खंडर है और बाबा वहाँ ऊपर रहते हैं। आप एक बार नजदीक से दिखाइए। ये जो आप स्थान देख रहे हैं, बाबा महाराज यहीं रह करके दिन रात साधना करते हैं। आप देखिए कैसे खंडर में बाबा रहते हैं। आइए चलते हैं। राधे राधे बाबा। जय हो जय हो जय हो मेरे प्रभु की। आ जाइए। आज तक आपने ऐसे संतों के दर्शन नहीं किए होंगे। देखिए कैसे दुर्गम स्थानों पर रहते हैं बाबा महाराज। एक बार ऊपर से दिखाइए। बहुत ही छोटा सा स्थान है पर बड़ा सुंदर स्थान है, क्योंकि महाराज जहाँ संत रहें वो स्थान तो स्वयं अपने आप में सुंदर हो जाता है। आइए मैं बाबा महाराज के किशोरी जी के आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखिए ऊपर हमारी लाडली जी विराजमान है, बगल में युगल सरकार और नीचे गुरु परंपरा के दर्शन। संत तो जंगल में रहें तो वहां भी मंगल हो जाता है महाराज। ऐसा अद्भुत भाव होता है संतों का, क्योंकि साक्षात भगवत स्वरूप है संत और उन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर के दिन रात भजन करते हैं। बाबा महाराज कुछ सेवा में लगे हैं। देखिए कुछ बना रहे हैं। महाराज जी आपके चरणन में दास को प्रणाम। पंडित पंडित को प्रणाम नहीं चाहिए। मैं डरता हूँ पंडित से। और सबसे ठीक है। अभी थोड़ा सा समय लगेगा। बाबा महाराज जैसे ही निवृत्त होते हैं अपनी सेवा से, फिर बाबा महाराज के साथ बैठते हैं और खूब आज सत्संग का आनंद प्राप्त होगा। और मैं बाबा की कुटिया के आपको दर्शन कराऊं। कैसा साधारण जीवन जीते हैं ये संत महाराज। देखो बाबा के हम मंदिर में आ चुके हैं। जय हो लाडली जी। और आप देखिए दीवारें ईंटें निकली हुई हैं और ऊपर से जो ये चूना झड़ता है महाराज जी ने इस पन्नी के माध्यम से उसको रोक रखा है। और ये आप झरोके देख रहे हैं, बारिश के समय में है, इसमें से बारिश आती है और ठंडी ठंडी हवा सर्दियों के मौसम में अंदर तक आती है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी दिन रात प्रभु का भजन महाराज वही कर सकता है जिसके ऊपर स्वामी जी कृपा करें। बाबा के ऊपर लाडली जी की खूब कृपा है, जो ऐसी परिस्थितियों में रह करके भी बाबा दिन रात भजन करते हैं। ना किसी भंडारे में जाते हैं, केवल शाम को ब्रजवासियों के घर से मधुकरी मांग करके लाते हैं और अपने भगवान को भोग लगा करके, लाडली जी को भोग लगा करके पाते हैं। और आप देख सकते हैं ये कितना छोटा सा स्थान है, इसी में बाबा रहते हैं। और जब मैंने बाबा महाराज से निवेदन किया कि महाराज जी कोई सेवा की आपको आवश्यकता हो तो इस दास को आप
आदेश करें। तो बाबा कहने लगे कि खूब आनंद है महाराज, केवल कष्ट है तो थोड़ा सा है कि जो आप झरोखे देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे जंगले बने हुए हैं, इनको अगर बंद करने का या कोई ऐसा माध्यम हो जाए कि जिनको खोला भी जा सके और बंद भी किया जा सके, क्योंकि अगर इनको परमानेंट बंद कर देते हैं तो फिर यहाँ गर्मी बहुत रहेगी। क्योंकि जब बारिश का समय हो तब इनको बंद कर लें, जब सर्दी में हवा आए तो बंद कर लें, और बाकी समय में इनको खोल लिया करें। अगर ऐसी कोई व्यवस्था पंडित जी आपके माध्यम से हो जाए, लाडली जी करा दें, तो मुझे परम आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि ठाकुर जी को भी ठंडी हवा लगती है तो कष्ट होता है। ये अपने कष्ट के लिए परेशान नहीं है, ये संत जो परेशान होते हैं हमारी श्री जी के कष्ट के लिए। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं सिंहासन पे हमारी लाडली जी विराजमान है, और यहीं जब ठंडी ठंडी हवा आती है तो बाबा महाराज दुखी हो जाते हैं। तो बाबा महाराज की एक ही कामना है कि इन झरोखों का कुछ कोई इंतजाम ऐसा हो जाए जो इसमें खिड़की वगैरह लग जाए। तो जो भी भक्त बाबा महाराज की अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आपके माध्यम से अगर लाडली जी कराती हैं तो बड़ी सौभाग्य की बात है। तो अगर जो भी भक्त इस सेवा को करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। नीचे आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं उन नंबरों से आप संपर्क करके इस सेवा में आप सहयोग कर सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं पूज्य बाबा महाराज के श्री चरणों में। महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। जय श्री राधे। पहले तो आप मुझे क्षमा करेंगे, मैंने आपको व्यवधान किया है, क्योंकि संतों का एक एक क्षण कीमती होता है, और मैंने आए कि नहीं आपको जो है परेशान करे है, मेरे अपराध को क्षमा करें आप। नहीं, आप पंडित है, भोजवासी है, पंडित है, आपसे खुमानेगा तो मेरा अपराध बन जाएगा। पंडित को सम्मान करना चाहिए, हम लोग सिखा परंपरा में। साधु जितना भी हो, पंडित को कभी ऐसा आपको भाव है बाबा ब्रजवासी इनके प्रति, ब्राह्मण इनके प्रति, ये आपकी उदारता है। गोसाई को हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। मैं तो पूरा, क्योंकि बुजुर्गवासी का कीपा छोड़ के बुझे रहना बहुत मुश्किल है। जिसका कि हम लोग तो बुजुर्गवासी का रोटी पाता हूँ माधुकरी करके, जिसका लेके तो जीवन धारण करता है, सिखा गया हमारा परंपरा। तो कैसे बुजुर्गवासी को, पंडित को हम ये करूँगा। महाराज ये आपका शुभ नाम? रामदास। रामदास बाबा। आपको शरीर कहाँ को है? बंगाल का। बंगाल का शरीर। तो आपने जो बैराग धारण करो, आप प्रभु भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़े, तो कौन सी अवस्था में आपने बैराग धारण किया? ये तो 20 साल हो गए। वो तो नवद्वीप में था, नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु जी। तो जैसे हमको अनुभव है कि जो भी करो वृंदावन बोझो धाम में नहीं आएगा तो पूरा पूर्ण प्राप्ति नहीं होगा। वृंदावन में आना जरूरी है। जरूरी, जो भी जितना हुआ है सब वृंदावन में आया है जी, बोझो धाम में जितने भी महापुरुष हैं। तो इधर इससे हम आया था रमेश बाबा का 84 को यात्रा करने। अच्छा। यात्रा में आके यात्रा खत्म हो गया, तो हमका जाने का मन नहीं किया। तो रमेश बाबा से तो राधा रानी मंदिर नजदीक, डेली शाम को आके राधा रानी को जाना है, जो हमको थोड़ा व्यवस्था इधर बन जाए, ऐसा मन में आया। हाँ, राधा रानी को जाना है। अरे इतना कृपा हुई हमको। तो उस टाइम 5 साल पहले बात होता है, सुदामा कुटी में राम सीता का अनुष्ठान हो रहा था बाहर में जी, प्रेम सरोवर में एक सप्ताह तो हम डेली सुबह चल जाता हूँ, दिन भर उधर खाना पीना करके रात में लौट। तो हमको बोला इधर ही तुम रहोगे, संत लोग जी, इधर सेवा उपा करो, इधर रहो, राधा का जगह। तो हम बोला चलो राधा रानी का कीपा। तो हम उधर भी 3 साल रह गया था सुदामा कुटी में। बस 3 साल वहीं सेवा किया। उधर से हमको 1 साल नहारा उन लोग को मंदिर भेजा था। तो उसका बाद हमको एक कुटिया मिल गया। तो बाबा जब आपने बैराग धारण करे, वास में आपकी क्या उम्र रही होगी, क्या अवस्था उस समय थी आपकी? नहीं, बैराग तो हम इधर रह के लेके, इसे हम साधु था। अच्छा। बैराग लिया था हम राधा कुंड में। अच्छा, गुरुदेव भगवान आपके राधा कुंड में रहते हैं? 105 अभी उम्र में 4 हो गए। अभी हैं बाबा महाराज? अभी हैं? अभी एक सप्ताह पहले एक बाबा एक आया था भगत, दर्शन करने ले गया था। अच्छा, नहीं बहुत अच्छे संत हैं। 108 प्राण किसको बाबा। हिंदी बोलना नहीं आता बाबा को, बाबा बंगला में बोलते हैं। एक आदमी उनके साथ रहता है, वो हिंदी करके बताता है, और बाबा महाराज को हिंदी में, वो बंगला में समझा देता। मैंने सुना है पर दर्शन नहीं हुए दास को एकदम। राधा कुंडो, श्याम कुंडो जी, कट्टान में एकदम राधा विनोद, ये जिसको बोलेगा बाबा का नाम। तो पहले आप क्या करते थे महाराज? फिर खेती होती, चास बास ऐसे किसान रहे, लेकिन छोटा से मेरा ये धार्मिक
जी। इसमें बड़ा मन था, ये सृष्टि कैसे हुआ, छोटा से ये पहले सबका मन में था, इस संसार में तो कोई ना कोई चलाता है, तो इस सृष्टि कैसे हुआ, कौन चला रहा है कि ऐसे मन में आता ये इससे पहले हम पहले से ये साधु लाइन में आया तब हमको पता चला ये ब्रह्मांडो कैसे है। तो आपने गृहस्थ में भी प्रवेश किया था? हाँ, शादी किए थे? नहीं, जब घर में था हाँ। छोटा से ये सब तो मन था। घर किस अवस्था में आपने घर को छोड़ दिया? बस बहुत दिन, कितनी अवस्था रही आपकी जब 18 20 25 साल से घर छोड़ दिया? तो घर वालों ने आपको रोका नहीं? ये सब रुकने का बात नहीं है, रुकने का तो कोशिश करेगा, और मेरा भाई है, हाँ। लेन देन है। तो फिर वहाँ से आप नवद्वीप आए? नवद्वीप से वहाँ हम 3 साल आप रहे? उधर बहुत दिन था। अच्छा। उधर से और हम अगल बगल जंगल में और आश्रम था, हम्म। ये आश्रम वो आश्रम, कलकत्ता में एक आश्रम पानीहाटी खूब आश्रम में घूमे था। खूब रहे। इधर में आके मेरा मन फिर लग यहाँ गया, आने का कैसे मन किया कि वृंदावन जाना है? 84 को यात्रा करना है रमेश वहाँ बाबा सुना का। था आपने? बंगाल का बहुत आदमी आता है हर साल। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने आपको बताया? इधर आके मेरा जो अच्छा लग गया, अभी कितने साल आपको यहाँ हो गए? ये पूरा 5 साल हो गया। 5 साल। तो बाबा ऐसे छोटे से स्थान पे आप रहो, अरे छोटी नहीं, ये यहाँ तो मेरा पद साधन का बड़ा अभाव है, तो यहाँ कैसे आनंद प्राप्त आपको हो? आप लोग को छोटी लगता है, मेरा तो बहुत बढ़िया लगता है। मेरा तो वो आसन और ठाकुर जी बस इतनी से काफी है। जागा मिला तब रसोई बनाता, नहीं तो माधुगिरी करके चला जाता, इतनी भी मिल जाएगा तब भी हो जाएगा। ब्रजवासियों के घर से मांग लाते हो? हाँ, पंडित तो गोसाई का घर से जी। सुबह भी और शाम को? नहीं, सुबह बना लेता हूँ, सुबह यहीं बना लेते हैं और शाम को चले जाते हैं। परिक्रमा करता हूँ डेली करके, राधा रानी को आरती दर्शन करके आने का टाइम। तुम्हारे आप सुबह बनाते हैं तो शाम को भी बना सकते हैं, पर ब्रजवासियों के घर से मांगना, ये भाव क्या है? ब्रजवासी का रोटी का अलग महिमा है जी। वो कैसे महाराज? भक्ति लाइन में आना का माधुकरी से मेरा अहंकार नष्ट होगा, नहीं तो मन में अहंकार आ जाएगा। किसी का दार में जाके भीख मांग रहा है, हमको अंदर जो अहंकार है उसको खत्म करता है। मतलब किसी के दरवाजे पे जाके मांगना तो अहंकार खत्म हो जाता है, नहीं तो अहंकार रह जाएगा मेरा पास। ये रहता है कि मैं भिखारी हूँ। ये करना जरूरी। इस भाव से आप भिक्षा मांगने जाते हैं नित्य? तो जितना भी हो ये तब, नहीं तो अंदर हमको हिंदी उतना आता नहीं है, तब भी आप लोग समझ लेते हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, पूरा भाव समझ। बोल रहे हिंदी आता नहीं है, तो इधर का हमको माहौल इतना अच्छा। हम तो ब्रजवासियों को प्रेम कैसा लगे? ब्रजवासी नाहरा में जब था तो सुदामा कुटी में था, तो गांव वाले से उतना मिल मिस नहीं था। नाहरा में जाके ब्रजवासी का जो प्रेम उसको हम प्राप्त किया। अभी भी 2-4 पंडित है गांव वाला मेरा पास आता जाता है मिलने के लिए। आप बोलता है बाबा तुम चलो उधर। अच्छा। अभी भी बोल रहा है बाबा चलो बाबा चलो। हम बोला नहीं, राधा रानी का इधर मिल गया, साधु दर्शन हो रहा है, डेली परिक्रमा हो रहा है, इधर छोड़ के आ रहा हूँ। जब आपका मन हो मिलने आया करो। राधा रानी भेजेगा तो जाऊंगा, नहीं तो मेरा जाने का मन नहीं है। राधा रानी जब अपना बुला लिया इधर, आपको तो हम ऐसे परिचय नहीं है लेकिन आपको हम पहचानता है। जब सुदामा कुटी में हम था, आपको इस दिन से आप पंडित है, ये भी दास के ऊपर खूब संतों की कृपा है, खूब लाडली जी की कृपा है, खूब कृपा है महाराज। नहीं आपको पहचानता बहुत दिन से। तो बाबा यहाँ आपको कैसा सुख प्राप्त हो, कैसा आनंद प्राप्त हो? हमको तो बहुत अच्छा है। आप ये बताने का चीज नहीं, आपको कैसे बताऊं, जो ये आता है बोलते अरे इसे तो नहीं, मुझे भी लगता है कि मतलब हमको तो बहुत। आप देखिए छोटी सी कुटिया है जिसमें ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जाता, और ऊपर से भी काली हो रखी, बहुत प्राचीन भी है, और ये कई सारे झरोखे जिनमें से पानी भी आता होगा बारिश के समय, सर्दी में हवा ठंडी ठंडी आती होगी, तो मतलब आनंद, क्या आनंद कहें इसको हम? संसारी तो आनंद नहीं कह सकते, आप तो संत हैं। सांसारिक लोग तो भोग जी, इंद्रिय सुख मांगता है, तो आप किसको सुख कहते हैं ये तो आप जाने। और हम लोग भगवत सुख मांगता है। आप लोग तो इंद्रिय सुख, चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक, ये 5 चीज जो है, इसमें से सुख मांगता है। वो सुख तो नहीं चाहता हूँ हम लोग, इसलिए ये मेरा अच्छा है। तो हमें तो हमारे हिसाब से सोचते हैं तो ऐसा लगता है भाई सर्दी में ठंडी हवा आती होगी इन झरोकों में से, जिनको बंद करने का भी कोई साधन नहीं है। ज्यादा आराम होगा तो, ज्यादा नींद होगा तो भजन कैसे होगा? अब बोलिए, जितना आराम ज्यादा होगा तो आराम तो आराम है। अच्छा, तो भजन कैसे होगा? हम लोग तो 4-5 घंटा सो लेता हूँ, महापुरुष लोग ये लोग 1.5 घंटा सो रहा है 24 घंटा में। तो कष्ट में भी तो भजन नहीं होता, ठंडी लग रही है, फिर कैसे भजन होगा? ऐसे कांप रहे हैं, भजन कैसे? नहीं, कंबल फंबल चढ़ा लेता हूँ, है ना, राधा रानी कोई कमी नहीं है इधर।
अच्छा खिचड़ी की सब राधा व्यवस्था करते हैं। जो जरूरत पड़ता है ना, का बोल इधर भूज, ये भूजे का महिमा है, दूसरा किधर नहीं मिलेगा। जो भी मन में आ जाता है, जरूरत होता है ना, दर्जा में आ जाता है, ये तो सच बात। लाडली जी अपने आप भेज देती हैं। आंसू आ जाता है हमारा अपना चुप आंख में, जब आ जाता है ना कोई चीज का जरूरत है इस ठंडी में, इस पर तो ठाकुर जी को ठंडी में ठंडा पानी देना ठीक नहीं है, गैस में गर्म पानी करके ठाकुर जी को एक गिलास चढ़ता। तो जितना बार करूँ तितना बार तो हमको पानी गर्म करना पड़ता है। तो मन में आया था कि हमको एक फ्लास्क मिल जाए जिसमें पानी गर्म रहे। हाँ। तो दुकान में गया, बोला 1100 रुपया दाम, 1200 रुपया उसका। हाँ हाँ। अच्छा वाला। तो 1200 रुपया तो मेरा से होगा नहीं। तो एक माता जी फोन किया, वो सुदामा कुटी से जुड़े रहे तो हमको पहचानता है। बोला बाबा तू ठंडी में गर्म पानी कैसे की करता हो? हम लोग गैस से कर लेता हूँ। वैसे सुन लिया बस, और कुछ नहीं बोला। एक दिन बाद लेके चलाया वही चीज। हाँ देखो हमारा आंसू आ गया। जो राधा रानी जो जरूरत पड़ता है ना आ जाता है। अपने भक्तों का किशोरी जी ऐसे ध्यान रखती है बच्चों की तरह, और आप तो उनके बहुत प्यारे हो। बोझ में है, ये बोझ का बाहर होगा नहीं, ये मेरा अनुभव है। वही खातिर हम लोग पहले, हम अब बोला ना भंडारा नहीं जाए, पहले जाता था, अभी का जरूरत पड़ा है? जब सभी मिल जाता है, सब कोई राधा नहीं देता, हमको का छूटने का जरूरत है? ठीक की ना बोलो। बाबा ब्रजवासीन के घर की रोटी में कैसा आनंद आपको मिले? ये तो अनुभव का चीज है, कैसे आपको पता होगा? आप तो ब्रजवासी पंडित है। ये तो जो पाए वही जाने। वही जाने। बहुत सुंदर महाराज। भक्ति का लाइन में। परंतु ना फिर भी मुझे थोड़ा सा ये लगा कि आपके ये झरोखे आपको जरूर परेशान करते होंगे। हाँ, क्योंकि सर्दियों में खिड़की वाला तो बंद करने का कोई व्यवस्था नहीं है, ये थोड़ा हमको। हाँ, सर्दी में बारिश के समय पानी भी अंदर आ जाता पानी आता है, कहा करो है। तो हम अभी अच्छा है, हम चला गया परिक्रमा, आके देखा कि सब बारिश बारिश क्या होता है। तो राधा रानी का जो इच्छा है का करूँ, वही मान लेता हूँ। बिल्कुल। जो सहन करेगा ना उसका वो सुखी होगा। जो सहन बहुत चाहिए, जो होता है वही ठीक है, यही मान लीजिए। देखो महाराज, हम तो एक ही बात जाने हैं, संतन की लीला तो संत ही जाने। अरे नहीं, हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है, हम एकदम बेकार हो, हम कुछ नहीं है। संतन की लीला संत जाने, और ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी जाने। हम जीवन के समझ में नहीं आवे, क्योंकि इनको बड़ा ही अलौकिक भाव है। ये काय चीज में सुख को अनुभव कर लें, कोई पतो ना है। बाबा एक प्रश्न है मेरो, जो कि भक्तन ने ही मुझसे पूछो है, कि जैसे हम या संसार में एक दूसरे को हिसाब किताब चुकाने के लिए जन्म लेते हैं, किसी का जो बकाया रह जाता है उसको पूरा करने के लिए कोई बेटी बन के, कोई पिता बन के, कोई बाप बन के, कोई अनेकों संबंध बना करके आते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी का लिया हुआ धन नहीं देता है और वो खा के चला जाता है, तो उसके लिए उसको तो आना ही पड़ेगा। तो क्या जिसका धन है उसको भी आना पड़ेगा जन्म लेने की? क्योंकि वो आएगा तभी तो वो चुका पाएगा। हाँ, उसको भी आना पड़ेगा। तो उसका तो कोई दोष नहीं है इसमें। कोई उसके को खा के चला गया तो जब मतलब उसको दंड क्यों मिले? भगवत प्राप्ति जब तक नहीं होगा तब तक जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा। जब तक जातर रोती होके भगवत प्राप्ति नहीं होगा। ये साधु बन गया लेकिन हमको जन्म नहीं होगा, ये भूल बात। हमको भी जन्म लेना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति हो जाएगा तब इस जन्म मरण से छूटेंगे। हाँ, नहीं तो नहीं, बार बार आना ही पड़ेगा। ये जो भजन साधन हम कर रहे हैं ना, इतना तक हम थोड़ा अगली बार इससे चालू करेगा। अच्छा। जैसे इधर से मथुरा जाने, हाँ। बीच में हम गोवर्धन जाके रुक गया, हाँ। मेरा प्राप्ति हो गया। अगली बार गोवर्धन से फिर यात्रा चालू, गोवर्धन से आगे जाना। हाँ, ये इस बार ये हमको भी जन्म लेना पड़ेगा। भगवत तत्व जितना तो तक बाबा नहीं होगा। भगवत प्राप्ति कैसे हो? वो मार्ग कौन सा है जहाँ पे चल के नहीं है जीव को भगवत प्राप्ति? ये तो बहुत कठिन मार्ग, ये ऐसे एक ही मार्ग, सरल निष्कपट मन चाहिए, एकदम सरल मन। तो मन तो बड़ा चंचल है बाबा। मन सरल चाहिए। चंचल मन के तो निपट के लिए गीता में क्या बोला है? ये वैराग्य चाहिए। वैराग्य मन मतलब आसक्ति नहीं है जी। आपका घर में सब कुछ रहेगा, बीवी बच्चा बहू रुपया धन, किंतु किसी का आसक्ति नहीं रहेगा। वहाँ रहते हुए भी आसक्ति नहीं है। हाँ, तब वैराग्य आपको होगा। तो बैरागी कह सकते हैं उसको। हाँ, अगर मैं घर छोड़ के वन में आया, मेरा सब आसक्ति है, तो मैं वैराग्य नहीं है। अगर घर में हम रहें और आसक्ति नहीं है तो हम बैरागी। छोड़ के आ गया, लेकिन मेरा बिल्डिंग मकान गाड़ी वाड़ी सब कुछ हो गया, तो हम कैसे बैरागी हो? हमारा मन में तो बैरागी नहीं है।
उसको बैराग नहीं वही कहेंगे। खातिर तो हम इसको ठीक करने बोला, तो हम बोला नहीं रहने दो। उसको बैराग नहीं कहेंगे। कि क्यों वो बैराग नहीं है, घर छोड़ने से बैराग नहीं होता है। सब रहेगा लेकिन आसक्ति नहीं रहेगा, तब उसको बैराग करते हैं। तो फिर बैराग की जो जो बैराग ले लेता है महाराज, आसक्ति सबकी खत्म हो जाती है, क्या होता प्रभु उस नहीं। पर बहुत जल्दी कृपा करते हैं? ये हम लोग ले लिया लेकिन आसक्ति पूरा खत्म नहीं होता है, तब तो हम लोग भगवत प्राप्ति हो जाएगा ना। तो फिर कैसे आसक्ति को खत्म ये करेगा? धीरे धीरे होगा, एक दिन का बाद में। साधु गुरु वैष्णव का कृपा चाहिए। अच्छा, ये छोड़ के ये कृपा साधन है, भक्ति लाइन है कृपा साधन, कृपा साध्य। कृपा साधन। बिना कृपा के किसी से हो रहा है, और कृपा पाने के लिए सेवा करना पड़ेगा। तब ठाकुर जी कृपा करेंगे। हाँ, तो सेवा किसकी करनी है साधु बाबा? गुरु वैष्णव का सेवा करना पड़ता है, हम लोग को भी सेवा करना पड़ता है। जी। हम 2 बाबा का सेवा करता हूँ, एक 84 है, एक 79। उनकी अभी सेवा फोन किया था उसको, दो बाजे तो कुछ सेवा छोड़ के नहीं होगा, सेवा करना पड़ेगा। जब आप सेवा करेंगे तब वो कृपा करेंगे। हाँ, सेवा से कृपा मिलेगा, तब ये कृपा साध हो। भगवत लाइन है कृपा साध हो, ऐसे नहीं होगा। हम दिन रात बैठेगा है भजन साधन, और किसी को अच्छा नहीं करेगा, बुरा सोचेगा, तो कैसे होगा? ये चीज बहुत कठिन मार्ग है, ये समझाना होगा। तो बाबा अंदर पूरा सरल होना चाहिए। देखो, आप तो विरक्त हैं, सब कुछ छोड़ के आए हैं, आप तो इतना कुछ कर भी सकते हैं, पर हम लोग जो गृहस्थ में रह रहे हैं, हम जैसे जीव हैं, वो कैसे करें कि तो भगवत चरणों उसका तक लिए पहुंच जाएं? तो ये अब संसार हर में व्यक्ति तो गृहस्थ नहीं छोड़ सकता। गृहस्थी जो है, उनको बोला जो तुम्हारा जो इनकम है, 4 भाग के 1 भाग ठाकुर जी साधुगुरु वैष्णव को सेवा करने के लिए, क्योंकि सब कोई करता नहीं। मतलब जितना हम कमाते हैं उसके उसका 4 भाग के 1 भाग एक भाग संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण ये सेवा, सब करना ये चाहिए। सब सेवा में लगाना चाहिए। हाँ, तब वो रुपया आपको काम देगा। तब आपका बैलेंस बनेगा। हाँ हाँ, लेकिन पर ये भी नहीं हो पाता बाबा, गृहस्थ में रहते हुए अपनी जरूरतें पूरी नहीं होती। मतलब वो तो आशा पूर्ण नहीं होगा। भगवान एक होगा तो फिर और एक उसका मन में कल्पना आ जाएगा। तो हमें तो ये बाबा बहुत बड़ा बात है, चैतन्य चरितामृत में है। अंदर जो भगवान है ना, नारायण है जी, वो सब आदमी सुख मांगता है। सुख मतलब समझ में आता है? सब सुख चाहते हैं। सुख क्यों चाहता है सब आदमी? अंदर जो है ठाकुर जी, वो सुख मांगता है। कि सुख? कृष्ण का सुख, भगवान का सुख। जब वो मेरा इंद्रियों का चक्षु कर्णो नासिका से वो निकलता है ना, तो आदमी उसको देहों का सुख गलती कर लेता है। उसी को सुख मान लेते वो सुख को देहों का सुख मानता है। हैं। देखो, अंदर ठाकुर जी मांगता है कि ठाकुर जी को सुख, ठाकुर जी को प्रेम, लेकिन जब इंद्रियों का सहारा से वो निकलता है, तो हम लोग इंद्रियों सुख मान लेता हूँ। और इंद्रियों सुख जब मानता है तब तो खाना पीना ये सब जो भी, उसी में आनंद आता है। उसी में आनंद नहीं है। सुख है। संसारिक तो स्वार्थी है, संसार में सब स्वार्थी है। तो वही खातिर हम लोग जानता नहीं है कोई सुख कैसे। एक गाड़ी हो गया ना, तो बोलते नहीं हो गया तो एक गाड़ी चाहिए, एक गाड़ी हुआ तो और वो चाहिए। इसको खत्म नहीं होगा, इसमें सुख ही नहीं है। जितना भी मांगो सुख होता है, जितना भी ठाकुर जी दे वो और कमती हो जाता है। एक आदमी नहीं जानता कि उसको कितना देने से उसका आशा पूर्ण होगा, वो नहीं जानता है। उसको खुद नहीं पता। वही खातिर त्याग में सुख है, भोग में भोगांती है। ज्यादा भोग करेगा तो आपको भोगना पड़ेगा। त्याग में सुख है। जय जय श्री राधे। बाबा एक चीज और रह गई, आपसे निवेदन है, आपके सूर्य जी के धाम में रह रहे हो, उनके चरणों में रह रहे हो, और हमारी लाडली जी अपने भक्तन के संग खूब लीला करें। आपके संग कोई लीला ऐसी हुई हो? नहीं, ऐसा कोई सब कुछ बताने का बात नहीं है, ये बात भी मान लीजिए। कुछ ऐसे है। नहीं नहीं, ये तो बता दो, मत बताओ आप, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, पर इतना तो स्वीकार कर लो कि लीला होती है, किशोरी जी लीला करती हैं। हाँ एकदम। हम क्या बोला, नहीं होता तो ध्यान कैसे रखता है हम लोग को? छोटा छोटा जो कुछ हो, कैसे किशोरी जी ध्यान रखता है? तो सब कोई देख रहा है, बच्चे की तरह ध्यान रखते एकदम पूरा। हैं। महाराज जी, आपसे मेरा अंत में निवेदन है कि 2 शब्द इन भक्तन को भी आशीर्वाद स्वरूप आप दे दो। जो भी आशीर्वाद इन भक्तन को, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप आशीर्वाद। तो हम सबके लिए यही बोलूंगा, हैं, जे कली युग में बाँचना है तो नाम लेना चाहिए। जी।
आज सबसे बड़ा है किशोरी जी, इसको इसका माफी कोरोना किसी को नहीं है। जितना जल्दी कोरोना प्राप्त होता है, हर कोई देवता से इतना जल्दी होगा नहीं जितना जल्दी कोरोना में ही है। लाडली जी। हाँ लाडली जी, वही कहती लाडली जी का धाम में तो आना चाहिए, एक बार दर्शन करो कि ये प्रकट मूर्ति है। बिल्कुल। ये तो प्रकट है, इसका दर्शन में अलग अनुभव लाभ होता है सबको। इधर आके कोई कोई कामना करके उसका पूरी होगा, ये तो मेरा अनुभव है। बाबा इसका मंगल होगा ही होगा एकदम, ये हम लोग को अनुभव है। राधा रानी लाडली जी से इधर आके कोई कामना किया मिला नहीं तो हमको तो बहुत दुर्भाग्य है उसका, उसका होगा ही होगा। जय श्री राधे। बाबा खूब आपने कृपा करी, आपको धन्यवाद, खूब समय निकालो, आपने खूब टाइम कृपा हो करी। गया। दंडवत। अरे पंडित जी का दंडवत हम लोग लेता है। देखो महाराज संतन के कैसे अद्भुत भाव हैं। बाबा कहते हैं किसी का भी हृदय से बुरा मत चाहो। अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं तो आपका भी कभी बुरा नहीं हो सकता है। हमेशा हमारी किशोरी जी के चरणों का आश्रय लो। आप जो भी कार्य करते हो मगर प्रभु के नाम का स्मरण आप करते रहें और इसी में जीव का मंगल है। तो आज आपने पूज्य महाराज जी के दिव्य सत्संग के रूप में हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे महापुरुषों के दिव्य वचन भक्तों तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं संत महिमा की एक और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।